हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप के पहले वाले वीडियो में हम आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की जानकारी आपको दे रहे थे, बता रहे थे। और इसमें हमने आपको जनरल फार्मूला भी आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। और आज हम आपको क्वेश्चन वर्ड व्हाट और उसके साथ साथ में सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स whom, whose और which, how much, how many, इनका प्रयोग हम आपको करके आज दिखाएंगे। तो इस कड़ी में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को आप दबा दीजिए, ताकि हमारे बनाए हुए वीडियो आपके पास में लगातार बिना किसी व्यवधान के आपके पास पहुंचते रहें। और साथ साथ में आपको जो भी स्टडी आपको दी जा रही है उसको आप क्रम वाइज अपनी नोटबुक में आप इसको फेयर भी करते जाएंगे, ताकि आप इसके बाद में आप इसको अध्ययन करते रहें। तो कल हम आपको बता रहे थे क्या कि व्हाट का प्रयोग, साथ साथ में सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स whose, which, how many और how much, इनका प्रयोग हम आपको आज सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड व्हाट का प्रयोग। क्वेश्चन वर्ड दिया है व्हाट का प्रयोग। अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है व्हाट, तो इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में कैसे होगा आप देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हो कि क्वेश्चन वर्ड जो व्हाट है वो एक सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का काम तो करेगा, साथ में जो व्हाट शब्द है वही आपके सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा। तो इसका हम आपको फार्मूला बना के दिखाते हैं। अगर व्हाट का प्रयोग हो तो ये इसका फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले आपको लगाना है व्हाट, सबसे पहले आपको लगाना है व्हाट। इसके बाद में आपको टेंस के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और थर्ड फॉर्म के बाद में आपको बाई का प्रयोग करना है, और प्लस इसके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, प्लस सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है आपको। एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज मदर cooking in the kitchen। दिया हुआ है कि व्हाट इज मदर कुकिंग इन द किचन, माता जी रसोई घर में क्या बना रही हैं, क्या पका रही हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हो हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, यहां पर जो व्हाट शब्द है वो एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम कर रहा है, और क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ में एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है। कैसे, व्हाट इज मदर कुकिंग इन द किचन, माता जी रसोई घर में क्या पका रही हैं, क्या पका रही हैं।
तो हमारा आंसर क्या आया, क्या, मतलब क्या पका रही है। तो जो क्या शब्द है यही आपका है ऑब्जेक्ट। पकाना, क्या पकाना, क्या। तो क्या जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। और आप जानते हो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा सब्जेक्ट बनता है। तो आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, जो व्हाट शब्द होगा वही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या करेंगे कि व्हाट ही सब्जेक्ट बनेगा। अब चूंकि आप देखिए सेंटेंस जो आपका है, जो सेंटेंस आपका है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और आप जानते हो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम के साथ में बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो अब व्हाट शब्द जो है हमें ये भी देखना है कि जो शब्द व्हाट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जो व्हाट शब्द है वो हमेशा अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग होगा। तो ये सब्जेक्ट जो बन रहा है व्हाट, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और आप जानते हो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज बीइंग का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट आई के रूप में आता है, प्रोनाउन आई अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसके साथ में हम एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो शब्द क्या दिया हुआ है, व्हाट, सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, इज बीइंग। व्हाट इज बीइंग हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या है, कुकिंग। मेन वर्ब क्या है, कुकिंग। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें प्रयोग करना है। तो कुक शब्द का, कुक जो वर्ब है इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, कुक्ड। तो क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना क्या है, कुक की थर्ड फॉर्म लगाना है, कुक्ड हो गया। और इसके बाद हमें लगाना है क्या, बाई हो गया। और इसके बाद लगाना हमें क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आप जानते हो जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट क्या है, मदर। तो सब्जेक्ट मीन्स करता, तो पका रही है, कौन पका रहा है, मदर। मदर आपका सब्जेक्ट हुआ तो यही पैसिव वॉइस में बनेगा जाकर के ऑब्जेक्ट, बाई मदर। और इसके बाद में हमारा दिया है क्या, कंप्लीमेंट्री वर्ड्स। तो कंप्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है आपके, इन द किचन। कंप्लीमेंट्री वर्ड्स हमारे हैं इन द किचन। जो इन द किचन। आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, कह रहा है क्या, व्हाट हैव यू सोल्ड टू अर्न योर ब्रेड। दिया हुआ है व्हाट हैव यू सोल्ड टू अर्न योर ब्रेड, अर्थात आपने अपनी जीविका कमाने के लिए क्या बेच दिया है। आपने अपनी जीविका कमाने के लिए क्या बेच दिया है। तो यहां पर हमने आपको बताया था कि जो व्हाट शब्द है वो क्वेश्चन वर्ड तो है ही, साथ साथ में ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है, जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस में आपको बताया था। यहां पर जो वर्ड शब्द है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में
जो ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फार्मूले के अनुसार हमें व्हाट शब्द का प्रयोग करना है। व्हाट लगा दिया हमने, और कह रहा व्हाट हैव यू सोल्ड टू अर्न योर ब्रेड। जैसा कि हमने बताया, जो व्हाट शब्द है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और इसको बनाने के लिए हम देखते हैं इसका सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है। तो हैव सोल्ड का प्रयोग हुआ जो हैज के साथ में, और हैव के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो सेंटेंस आपका चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमें हैज और हैव के साथ में बीन लगाना होता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या करेंगे, व्हाट शब्द का प्रयोग है, और हमने आपको बताया था कि व्हाट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट रूप में काम करेगा। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट रूप में काम करेगा तो आप जानते हो कि सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव बीन का प्रयोग करना होता है। तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट जब बन रहा है सिंगुलर तो क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो गई। मेन वर्ब क्या है, सोल्ड, और सोल्ड की करा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोल्ड की जो थर्ड फॉर्म है वो सोल्ड ही रहती है। तो क्या करेंगे, सोल्ड का ही प्रयोग करेंगे, सोल्ड। और इसके बाद में दिया है क्या, आपको लगाना है बाई, बाई। फिर क्या लगाना हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, देखते हैं जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब सब्जेक्ट है यू, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहता है, और बाकी कंप्लीमेंट्री वर्ड्स लगा देते हैं। टू अर्न योर ब्रेड, यह आपका व्हाट शब्द का प्रयोग हो गया, व्हाट शब्द का प्रयोग हो गया। इसके बाद में हम लेते हैं क्या, अब हम आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके देखिए। इसके बाद में आपने वर्ड का प्रयोग समझ लिया। इसके बाद में हम सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड व्हिच और हुज का प्रयोग बताएंगे आपको। किसका प्रयोग, व्हिच और हुज का प्रयोग। अब हम आपको दिखाएंगे व्हिच और हुज का प्रयोग। अगर पैसिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में आता है हुज और व्हिच और हुज, तो इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि व्हिच और हुज ये सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और व्हिच और हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ में ही लेकर के चलते हैं। जिस शब्द के लिए जिसका सिलेक्शन किया जा रहा हो उस सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग ये अपने साथ में लेकर चलते हैं। सिलेक्टिव नाउन का प्रयोग ये अपने साथ में लेकर के चलते हैं, जिसके लिए ये प्रयोग होता है। तो आप देख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि आपको व्हिच लगाना है या हुज लगाना है, प्लस इसका ऑब्जेक्ट लगाना है आपको, जो जिसके लिए ये प्रयोग होता हो। व्हिच और हुज का प्रयोग जिस नाउन का सिलेक्शन करने के लिए प्रयोग होता है, उस सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम व्हिच और हुज के
बाद में तुरंत कर देते हैं, चाहे वाक्य एक्टिव वॉइस में हो और चाहे वाक्य पैसिव वॉइस में हो। तो क्या करेंगे, हुज, विच अथवा हुज प्लस इसका ऑब्जेक्ट और प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस इसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई का प्रयोग और प्लस इसका ऑब्जेक्ट का प्रयोग। तो देखिए क्या करना आपको है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं विच का प्रयोग। विच बुक डिड यू बाय टू स्टडी साइंस। दिया हुआ है कि विच बुक डिड यू बाय टू स्टडी साइंस। विज्ञान का अध्ययन करने के लिए आपने कौन सी किताब, कौन सी पुस्तक खरीदी। इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। करना क्या हमें है, जिस प्रकार से फार्मूला आपका दिया हुआ है, सबसे पहले हमें लगाना है विच। तो क्या लगाएंगे, विच। अब सिलेक्टिव नाउन का प्रयोग करेंगे, जो आपने आपका लिखा हुआ रखा है कि किसके लिए विच का प्रयोग हुआ है। विच माने कौन सी, कौन सा, कौन सी, तो कौन सा, कौन सी, तो कौन सी, क्या कौन सी, बुक। चाहे मैंने आपको बताया कि चाहे वाक्य एक्टिव वॉइस में हो चाहे वाक्य पैसिव वॉइस में हो, तो विच, हुज इनके साथ में उसका सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट साथ में ही आ जाता है। तो विच बुक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। लगाना है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। सेंटेंस आपका दिया हुआ है, डिड लगा हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि वाक्य है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब वाज अथवा वर का प्रयोग करते हैं। तो अब सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट जो है वो आपका दिया हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, जब सिंगुलर दिया तो आप जानते हो कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वाज के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो वर के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपका जो बुक दिया हुआ है वो एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे हम, वाज के साथ में टेंस के अनुसार वाज के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो विच बुक क्या हो जाएगा, वाज, और ठीक है लगाना हमें वाज हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई। लगाना हमें मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बाय। तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट। बॉट हो गया। इसके बाद करना है क्या, हमें लगाना है क्या, बाय। क्या लगाना है, बाय का प्रयोग करना है। हमने बाय का प्रयोग कर दिया, बाय का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप जानते हो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो यू आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में यू का जो सब्जेक्ट, यू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यू ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हो यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है, बाय यू। बाकी आपको लिखना है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स आपको लिख देना है। जो बचे शब्द हो, बचा हुआ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है, टू स्टडी साइंस। लिख देते हैं क्या, टू स्टडी साइंस हो गया आपका, पैसिव वॉइस आपका बन गया। इसके बाद में कह रहा है आपने विच का प्रयोग देख लिया, अब आप देख लें क्या, हुज का प्रयोग। जिस प्रकार से विच शब्द का, विच क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा, ठीक उसी प्रकार से हुज शब्द का भी प्रयोग होता है। तो हुज भी एक सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है। ये
क्वेश्चन वर्ड भी अपने चुने हुए ऑब्जेक्ट को अपने साथ में ही लेकर के चलता है, चाहे वाक्य एक्टिव में हो और चाहे पैसिव वॉइस में। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें whose शब्द का प्रयोग हो। लिखा है whose umbrella will you bring टुडे। दिया हुआ है कि whose umbrella will you bring today। whose किसका umbrella छाता will you bring तुम लाओगे, today means आज। तो whose umbrella will you bring today, तुम आज किसका छाता लाओगे। तो इसको बनाते हैं जिस प्रकार से आप देख रहे हैं फार्मूले में दिया हुआ है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले क्या लगाना है, जिसका आप देख चुके हो, और इसके बाद में हमें देखना है whose का प्रयोग, और वाक्य में whose का प्रयोग दिया हुआ है। तो इसी वाले फार्मूले से हम इसको भी पैसिव वॉइस में बना लेंगे। सब दिया है क्या whose, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है whose। लिखते हैं क्या whose लिखा, इसके बाद में सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं whose किसका, क्या क्या किसका अम्ब्रेला। तो सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या है अम्ब्रेला, तो whose अम्ब्रेला हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना है, आप देख रहे हो कि विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। और आप जानते हो कि विल शैल का प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और मैंने आपको पूरी सीरीज दी थी आपको कि कौन से टेंस में, अपने पहले वाले वीडियो में, कि कौन सी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। क्योंकि सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको विल और शैल के साथ में बी का प्रयोग करना होता है, और उसके साथ में आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, अर्थात विल बी अथवा शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो करना क्या है, whose umbrella, करना क्या, आपको लगाना है क्या फ्यूचर इंडेफिनिट के अनुसार विल बी शैल बी। तो क्या लगेगा विल। और आप जानते हो कि अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल एक शब्द का प्रयोग होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक शब्द का प्रयोग होता है, तो पहला वाला शब्द हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला वाला शब्द हमेशा सब्जेक्ट के पहले में होगा, और शेष बचे के शब्द जो है वो सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग होते हैं। तो whose umbrella will, अब लगाना हमें क्या है, सब्जेक्ट में क्या यू, और आप जानते हो क्या करना हमें है यू। तो whose umbrella will you, और क्या करना भैया कि whose umbrella will लग गया, और आप जानते हो करना क्या में है, will be और शैल का प्रयोग करना है। तो whose umbrella will be, और इसके पश्चात में अच्छा अम्ब्रेला का प्रयोग हो चुका है ऑब्जेक्ट रूप में। तो whose umbrella will be, अब हमें क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है ब्रिंग, और ब्रिंग की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी ब्रॉट, क्या होगी ब्रॉट लगाया। तो whose umbrella will be brought, और एक चीज और देखेंगे क्या कि हमने आपको बताया है कि अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड एडवर्ब के रूप में आता है, अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड एडवर्ब के रूप में होता है, तो उसे हम वर्ब के बाद में ही प्रयोग करते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड नाउन या और तरीके से प्रयोग हो रहा है तो हम लास्ट में भी लगा सकते हैं,
लेकिन अगर एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, नाउ है, देन है, इन द मॉर्निंग है, एट इन द इवनिंग है, एट नून है, एट नाइट है, तो इन शब्दों का प्रयोग, इन कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग अगर एडवर्ब के रूप में हो रहा है तो हमें वर्ब के बाद में ही लगाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम कि whose umbrella will be brought, और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है तो हमें वर्ब के बाद में ही इसको लगाना है brought today, और इसके बाद में हमें क्या लगाना है by, क्या लगाना है by का प्रयोग करना है, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, जानते हो आप कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट रूप में काम करता है, तो क्या करेंगे बाय यू, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बनकर के तैयार हो जाता है। ये आपका विच का प्रयोग, ये आपका हुज का प्रयोग। इस प्रकार से देखा कि विच और हुज का प्रयोग। फिर आप जान लीजिए कि विच और हुज ये दोनों ही शब्द सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है जो अपने ऑब्जेक्ट को चुनते हैं और अपने साथ में लेकर के चलते हैं। ये आपका फार्मूला है, विच अथवा हुज लगाना है, प्लस उसका ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्लस मेन वर्ब का प्रयोग करना है, प्लस बाय का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, प्लस कंप्लीमेंट्री वर्ड या कंप्लीमेंट्री वर्ड्स, एक है तो वर्ड ज्यादा है तो वर्ड्स का प्रयोग करना है। और एग्जांपल दिया है विच बुक विल यू बाय टू स्टडी साइंस, तो क्या बन गया विच बुक वाज ब्रॉट बाय यू टू स्टडी साइंस। फिर हुज अम्ब्रेला, यहाँ पर हुज का प्रयोग हमने करके आपको दिखाया है, हुज अम्ब्रेला विल यू ब्रिंग टुडे, आज तो किसका छाता लाओगे, क्या बना हुज अम्ब्रेला। हुज क्वेश्चन वर्ड आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है और ये अपने ऑब्जेक्ट को अपने साथ में लेकर के आया कि हुज अम्ब्रेला, और फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्य है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करते हैं विल बी और शैल बी लगाते हैं, तो विल बी लग गया, प्लस आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो गया, और कंप्लीमेंट्री वर्ड की एडवर्ब के रूप में है तो वर्ब के बाद लगाएंगे, टुडे हो गया बाय यू। इस प्रकार से बन गया क्या हुज अम्ब्रेला विल बी ब्रॉट टुडे बाय यू। ओके, इसके बाद में तो इस प्रकार से आपने देखा विच और हुज का प्रयोग। इसके बाद में हम दूसरे सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग आपको करके दिखाएंगे, हाउ मच और हाउ मैनी के रूप में। क्या देखना हमें है पैसिव वॉइस में, हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग। क्या करना आपको देखना है आपको कि हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग आपको देखना है। तो जैसा कि अब आपको बताया हमने कि जिस प्रकार से विच और हुज का प्रयोग होगा, ठीक उसी प्रकार से हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स के रूप में। ये भी क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने ऑब्जेक्ट को, अपने नाउन को अपने साथ में लेकर के चलते हैं। तो इनका फॉर्मूला भी एक ही रहेगा, जिस प्रकार से हमने विच और हुज का प्रयोग करने वाला फॉर्मूला को बताया था, ठीक उसी प्रकार से हाउ मच और हाउ मैनी का भी फॉर्मूला बनेगा। पहले हम आपको दिखाते हैं कि अगर सेंटेंस में पैसिव वॉइस केस, अगर एक्टिव वॉइस के बाद में हाउ मच या हाउ मैनी का प्रयोग होता है, पैसिव वॉइस बनाना हो तो उसका हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। ये आपका दिया हुआ है फार्मूला। सबसे पहले हमें क्या करना है, लगाना है हाउ मच अथवा हाउ मैनी। अगर हाउ मच दिया है तो आप हाउ मच लगाओगे, अगर हाउ मैनी दिया हुआ है तो हाउ मैनी का प्रयोग करोगे, प्लस हाउ मच और हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग जिस
नाउन का सिलेक्शन करने के लिए दिया हुआ है उस सिलेक्टिव नाउन का प्रयोग करेंगे, अर्थात उस सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर दिया है क्या, ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका सिलेक्शन किया जा रहा हो, जिसको हाउ मैनी मच या हाउ मैनी जिस नाउन को चुन रहा हो उस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, प्लस क्या करना आपको है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, प्लस इसके मेन वर्ब का प्रयोग करना है थर्ड फॉर्म के रूप में, और प्लस आपको लगाना है क्या, बाय, और प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में आपका आएगा, और प्लस जो भी कंप्लीमेंट्री वर्ड्स हो उनका प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपका ये फार्मूला बनकर के तैयार हो जाता है। पहले वाला एक फार्मूला रहेगा जहां पर आपने विच या हुज का प्रयोग किया था, अब आपको वहां पर हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग करना है। आपको एग्जाम्पल मैं बना के देता हूं। कह रहा है क्या, आप जानते हो कि हाउ मच जो होता है, जो हाउ मच है वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को, एक ऐसे नाउन का चुनाव करता है जो मात्रा को दर्शाता है, क्वांटिटी को दर्शाता है। और हाउ मच जो शब्द है वो क्वांटिटी को दर्शाएगा। जो हाउ मैनी शब्द है वो एक ऐसे नाउन का चुनाव करता है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है जो संख्यावाचक होता है, नंबरेटिव होता है, अर्थात जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मात्रावाचक नाउन का चुनाव करने वाले, मतलब नंबरेटिव ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने वाले क्वेश्चन वर्ड हाउ मच का प्रयोग कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। लिखा है हाउ मच शुगर। आप जानते हो शुगर मीन्स चीनी, शक्कर। तो यहां पर जो शुगर है वो एक मात्रावाचक नाउन है। तो हाउ मच शुगर हैव यू bought from this shop। लिखा हुआ है क्या कि हाउ मच शुगर हैव यू बॉट फ्रॉम दिस शॉप, अर्थात कितनी चीनी आपने इस दुकान से खरीदी है। तो यहां पर जो हाउ मच शब्द है वो क्वांटिटी को दर्शा रहा है, मात्रा को दर्शा रहा है। तो हाउ मच शब्द का प्रयोग हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में करेंगे। तो जिस प्रकार से अब इसको हम बनाएंगे, तो जिस प्रकार से ये फार्मूला आपका दिया हुआ है, इस फार्मूले के अनुसार हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हाउ मच। क्या लगाया, हाउ मच का प्रयोग किया। उसके बाद में जो सिलेक्टिव नाउन है, जो सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग करेंगे। तो हाउ मच जो शब्द है वो किसका चुनाव कर रहा है, शुगर का। हमने पहले भी बताया कि जो सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है वो अपने ऑब्जेक्ट को अपने साथ में ही लेकर के चलते हैं। तो हाउ मच या हाउ मच शुगर है ना। तो हाउ मच कितना या कितनी, क्या कितनी, शुगर। तो हाउ मच शुगर। फिर हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। तो हैज और हैव के साथ में जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वह जो आपका चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो शुगर ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मैटेरियल नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और आप जानते हो जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है
तो वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में ही प्रयोग होते हैं, लेकिन आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो। तो हाउ मच शुगर, और सिंगुलर नाउन के रूप में होगा तो क्या लगाना हमें है, हैज। हाउ मच शुगर हैज, और क्या लगाना है, जैसा हमने बताया हैज बीन, और हैव बीन का प्रयोग होता है प्रेजेंट पर्सन में, तो हाउ मच शुगर हैज बीन। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बाट, और बाट जो बाट शब्द का या बाट वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा वो बाट ही रहेगा। तो हाउ मच शुगर हैव बीन, हैज बीन बाट, और फिर क्या लगाना हमें है, मेन वर्ब के बाद में बाई, बाई के शब्द का प्रयोग करेंगे, और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा वही तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू, और प्लस कंप्लीमेंटिंग वर्ड्स क्या है, फ्रॉम दिस शॉप, फ्रॉम दिस शॉप, फ्रॉम दिस शॉप। इसके बाद में एग्जांपल एक और देते हैं आपको है हाउ मैनी का प्रयोग, बिल्कुल सेम इस तरीके से होगा कि हाउ मैनी rupees did he spend in the fair, कि हाउ मैनी rupees did he spend in the fair। हाउ मैनी ये हमेशा संख्या को दिखाएगा और एक काउंटेबल नाउन को दिखाएगा। काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों में हो सकते हैं। तो कह रहा है क्या, इसी फॉर्मूले के अनुसार बनाएंगे। क्या लगाना में है, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है, क्या सिलेक्ट कर रहा है, रुपीज। तो सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, हाउ मैनी रुपीज। फिर हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, क्योंकि सेंटेंस में लगा हुआ है डिड, और डिड का प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वाज और वर के साथ में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे, अब वाज या वर में से क्या आएगा, रुपीज है ज्यादा, प्लूरल सभी बन रहा है, तो क्या करेंगे, हम वर का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी रुपीज वर, फिर क्या लगाना में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, स्पेंड। मेन वर्ब क्या है, स्पेंड है, और स्पेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पेंड। तो हाउ मैनी रुपीज वर स्पेंड, क्या करना हमें है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हमें लगाना है बाई। बाई ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट लगाना हुआ हमें है। तो आप भी जानते हो, आप जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ही, तो पैसिव वॉइस में ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। बाकी कंप्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। कंप्लीमेंट्री वर्ड्स है इन द फेयर, इन द फेयर। तो इस प्रकार से आपने ये हाउ मच का प्रयोग देखा, ये हाउ मैनी का प्रयोग देखा, है ना। इसके बाद में हम एक और शब्द आता है whom, उसका प्रयोग बताएंगे, और वो भी आपको अपने अगले वाले वीडियो में। और पैसिव वॉइस के प्रयोग में हम आपको इन्फिनेटिव बी का प्रयोग आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से होता है। whom शब्द का प्रयोग और इन्फिनेटिव का प्रयोग हम आप करके आपको अगले वाले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए सेवा।